दोस्तों स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 10, 11 और चैप्टर नंबर 12 में। इसमें पहला चैप्टर हमारा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय जलासन का दर का क्रम क्या होता है। तो अम्लीय जलासन का दर का क्रम होता है वो आपका है, ये क्या है कि 1, 2, 1, 3 और 2 होगा। 1 ज़्यादा पावरफुल होगा, फिर 2 क्या होगा, उससे 3 जो होगा उससे ज़्यादा पावरफुल और 2 से ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 1 में क्या है जी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक 4 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है 5 कार्बन। और इसमें अब कितना है, 1, 2, 3, 4 और 4, 3 कितना है जी 7। और इसमें क्या एक आपका कम है, तो ये क्या होगा 1, 3, 2। आंसर नंबर क्या होगा सी। यानी जलासन का दर क्या होगा, तो पहले 1 नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 3 नंबर और इसके बाद आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कौन सा एल्केनाइड आपका सिर्फ SNA2 जलाशय की क्रियाविधि को अनुसरण करता है। तो आपका जो C2H5 और CH2 बॉन्ड आपका X है, ये क्या करता है SN2 जो को जलासन क्रिया का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया के दर दिया गया, तो इसमें आप बताना है कि x क्या होगा, x का मान क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन दिए गए हैं, तो दिया गया है कि आप 2 ब्यूटीन क्या जी 2 ब्यूटीन की रिएक्शन हम जब हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलता है 1,2 डाई आइडो, आइड से कराएंगे तो आइडो ही मिलेगा, 1,2 आइडो ब्यूटेन। आंसर नंबर क्या होगा डी। नेक्स्ट है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में कौन सा मिलता है, तो ग्रेफाइट ही मिलता है। ग्रेफाइट में आपका कार्बन का तो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हीरे की संकरण अवस्था क्या होती है, तो हीरा sp3 संकरित होता है। हीरा क्या होता है sp3 संकरित होता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक क्या होना चाहिए, तो कार्बन होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है, तो वो गलनांक से होता है। किससे होता है, गलनांक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है आयोडोफर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, तो आयोडोफर्म में जो एंटीसेप्टिक का क्रिया कारण वो आयोडीन मुक्त होकर निकलना होता है। क्या होता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलना होता है। नेक्स्ट है सामान्य सूत्र CN+2N किसका होता है, तो ध्यान दीजिएगा CnH2n+2 ये होता है एल्केन का, और यही आपका CnH2n रहेगा तो ये होता है एल्कीन का, और यही आपका CnH2n-2 रहेगा तो ये होगा एल्काइन का। तो इसमें कौन है CnH2n+1 2, तो ये क्या होगा एल्केन का, और एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2-2। तो हमें CnH2n+2 आया, तो क्या होगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का बताया अभी CnH2n होता है, तो एल्कीन का क्या होगा CnH2n। नेक्स्ट है ईथेन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी, तो ईथेन आपका क्या होगा sp3 संकरित होता है। जिसमें भी सिंगल बॉन्ड बनेगा वो आपका sp3 संकरित होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड बनता है वो आपका sp2 संकरित होता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो आपका sp संकरित होता है। नेक्स्ट है एल्कीन में कौन सी एल्कीन में कौन सा अभिक्रिया देता है, तो एल्कीन जो होता है आपका योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देता है। एल्कीन योगात्मक भी अभिक्रिया देता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है, कि ए और बी क्या होगा दोनों होगा। नेक्स्ट कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या देखिए कितना होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉन में निकालें तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4,
तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि इसकी समझौता कितनी होती है 4 ही होती है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन के एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन के एकल बंध की लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 1.454 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है कि गिरनाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो एथिल क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। C2H5Cl के साथ क्या कहता है क्रिया कराया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे कौन सा सबसे सख्त स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, तो स्थिर कार्बोनियम जो होता है वो CH3 का होल 3 C+ आयन होता है। इसको ही बोलते हैं कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन। CH3 का होल 3 CH3 का होल 3 कार्बन पर धनायन यानी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहील कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली जो केंद्र स्नेहील जो है वो आपका होता है CH3 और आपका -4 CH3 रिनाइन का आपको कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है जी 4 होता है। कैसे होता है, तो 1 2 3 4। ये सिंगल बॉन्ड जो होते हैं इसके बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि फिनॉल का पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए बेंजीन पर जब OH रहता है तो उससे बोलते हैं फिनॉल। और बेंजीन ऐसे बनता है, एक भरेंगे तो फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक भरेंगे और फिर एक छोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। और इस पर आपको कहीं भी OH लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे फिनॉल। देखिए यहाँ पे दिया गया है बेंजीन पर OH, इसको क्या बोलेंगे फिनॉल। नेक्स्ट है मिथाक्सी मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो मिथाक्सी मेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर O लगा देंगे तो मिथाक्सी हो गया, और मेथेन के लिए क्या हो गया CH3, तो क्या हो गया मिथाक्सी मेथेन, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा आपका C। नेक्स्ट है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केनॉल का जो सामान्य सूत्र होता है CN2N आपका O होता है। नेक्स्ट है एथेनॉल में जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करते हैं। एथेनॉल जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि जल के साथ ये निर्माण आपके करते हैं। तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी आपके मतलब जल में घुलनशील होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए का जल में घुलनशील होता है। ये आप रखेंगे, आंसर नंबर क्या होगा C। नेक्स्ट ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ग्लिसरॉल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है C2H तो क्या होगा CH2 बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH फिर CH2 बॉन्ड OH, यानी आंसर नंबर क्या होगा जी यह है आपके ग्लिसरॉल का सूत्र। नेक्स्ट है इथेनॉल प्राप्त करने के लिए गंध अम्ल का 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो 170 गर्म करने पर आपका एथिन प्राप्त होता है। क्या होता है इथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोपेन टू ऑल की संरचना सूत्र कैसी होती है, तो प्रोपेन मतलब क्या होता है, इसमें 3 कार्बन होना चाहिए क्योंकि प्रोपेन 3 को बोलते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है क्या कि प्रोपेन 2 तक 2 पर क्या लगा देंगे OH लगा देंगे, तो क्या होगा आंसर नंबर आपका A। नेक्स्ट है हमारा कि R बॉन्ड OH यानी कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब मेथिन एमीन से कराई जाती है तो जो उत्पाद बनेगा वो समूह कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका है कि एल्किल समूह क्या होगा बाहर हो जाएगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल समूह होगा जो आपके इसमें आकर जुट जाएगा और एल्किल क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा R। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताने हैं, तो आपका तो ये आपका है रायमन टीमन अभिक्रिया, इसमें आपका रेमर टाइमन अभिक्रिया या रायमन टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल जो आपका होता है वो आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है क्योंकि इसमें 3 एल्कोहल होते हैं इसलिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण में कौन सा एल्कोहल 2-ब्यूटेन आपको देता है? तो ब्यूटेन 2 अल क्या करेगा आपको? 2-ब्यूटेन देता है, याद रखेंगे। 2-ब्यूटेन अल क्या देगा आपको? तो 2-ब्यूटेन आपको देता है। 2-ब्यूटेन अल आपको क्या करेगा? एल्कोहल का 2-ब्यूटेन देगा। नेक्स्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर जांच करने के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करेंगे? तो आपका है कि ऑक्सीकरण विधि से भी हो जाएगा। आपका दूसरा है लुकास प्रतिकारक जांच, फ्री वेस्टरमेयर परीक्षा। तो इन सभी परीक्षण से हम क्या कर सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट एवं मेथिल आपका है क्या? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रतिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो मेथेन में अगर OH लगा देंगे तो क्या होगा? मेथेनॉल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हमारा है कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो एल्कोहल का जो क्रियाशील होता है बॉन्ड आपका OH होता है। नेक्स्ट है एल्कोहल बनाने के लिए में एल्केन का हाइड्रोजन के किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट है कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो कीटोन का जो क्रियाशील समूह होता है वो होता है आपका क्रॉस बॉन्ड C++O। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन का भाग कौन सा है? तो एल्डोल संघनन का जो भाग होता है, एल्डोल मतलब इसमें एल्डिहाइड आना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका एल्डिहाइड, इसमें आते हैं मेथिल एल्डिहाइड जो होता क्या होता है? एल्डोल संघनन का भाग होता है। ये तो बेंजीन वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है कीटोन में आपका अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जल से कराने से क्या प्राप्त होता है? तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो आपका फार्मिक अम्ल जो होता है वो आपका क्या करता है? सिल्वर मिरर जांच देता है, यानी कि HCOH का नाम जो है फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3 बॉन्ड COOH होता है। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कीटोन में जिसमें O लगा होगा देख लीजिए, इस कीटोन का सिंबल है, तो ये क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि CH3CO IPC नाम क्या होगा? तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, कीटोन है तो क्या लगा देंगे? ओन हो गया, तो प्रोपेन नॉन हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है उसे कौन सी भाग लेते हैं? तो वो आपका होता है केनिजारो अभिक्रिया। क्या होता है? केनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल कैसा होता है? तो फार्मिक अम्ल जो होता है आपका त्रिक्षारकीय होता है। फार्मिक अम्ल क्या होता है? त्रिक्षारकीय होता है। नेक्स्ट है CH3Cl का रिएक्शन हम लोग मीथर और ईथर को उपस्थित में कराते हैं तो कोई ये प्रोडक्ट बनता है और फिर उसी को रिएक्शन पॉलीमर एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? और फिर इस दूसरे नंबर में आपको जल के साथ या हाइड्राइड आयन से कराएंगे तो वो यौगिक बी जो होगा वो क्या होगा? तो जो यौगिक बनता है तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय है? कौन सा अधिक अम्लीय है? तो जो आपका फार्मिक और जो आपका N2S और नाइट्रस समूह है वो क्या है? आपका अधिक अम्लीय है, यानी कि क्या हो? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है यौगिक में आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH में कितने केमिकल आपकी संरचना दिखाई दे सकते हैं? तो इसमें 3 केमिकल संरचना दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक को गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो आपके जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर विघटित, सोडियम कार्बोनेट गर्म पर विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रतिक्रिया का कार्बन कार्बन बंधनों के निर्माण नहीं करता है? तो आपको किनेजारो प्रतिक्रिया में कार्बन कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया CH3 आपका बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह को जब X का उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं
तो बताना ये एक्स अभिकारक का कौन सा होगा। तो आप हाइड्रोजन या निकल का रिएक्शन कराते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन या निकल का रिएक्शन कराते हैं। आंसर नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट है कौन सा अम्लीय क्रम का रूप सही है। तो आपका फार्मिक अम्ल से इथेनॉइक अम्ल, उसके बाद क्या होगा आपका फिनॉल। फार्मिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से कम पावर क्या होता है फिनॉल। नेक्स्ट है केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, मतलब कौन सा आपका केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। तो आपको फार्मल एल्डिहाइड जो होता है वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में आइडोफर्म दिखाता है। तो आइडोफर्म कौन दिखाता है ये आपको बताने हैं। तो जो आपका मेथिल एल्डिहाइड कहिए या एथेनॉल, इस मेथिल एल्डिहाइड या एथेनॉल क्या करता है आपको नहीं दिखलाता है। नेक्स्ट है कि RC11O1X, तो बताना है यहाँ भी आपको बताना है कि प्रतिक्रिया कौन सी कहलाएगी। तो प्रतिक्रिया जो ये होती है वो रोजेमंड प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, रोजेमंड प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से कि केंद्रक स्नेही प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होगा। तो आपका जो है CH3 बॉन्ड C1H का, यानी कि एथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है आपका क्या होगा केंद्रक स्नेही होगा। ये जो बना है आपका इस तरह CH3CHO है आपका, यानी क्या होगा एथेनॉल। आंसर नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया CH3 मतलब एथेनोइक अम्ल की मेथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जब क्या करते हैं कि एमीन की उपस्थिति में कराते, अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं, तो अमोनिया एक कोई प्रोडक्ट मिलता है, और फिर उसे फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बी कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो बताना है कि बी प्रोडक्ट वो क्या होगा। तो बी प्रोडक्ट जो मिलता है इथाइल साइनाइड होता है, साइनाइड होता है। क्या होता है जी, इथाइल साइनाइड होता है। नेक्स्ट है कौन सा एकल सेकेराइड है। तो फ्रक्टोज जो होता है आपका एकल सेकेराइड होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, एकल सेकेराइड होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम फार्मेट का शुष्क स्रवण क्या होता है। तो फार्मल एल्डिहाइड होता है। कैल्शियम फार्मेट का जो शुष्क स्रवण होता है फार्मल एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। तो आपके sp2 संकलित होते हैं। क्या होते हैं जी, sp2, क्योंकि कार्बोक्सिल डॉल वन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिक्रिया कहा जाएगा। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है वो आपको रोजेमंड अभिक्रिया होता है। क्या होता है, रोजेमंड रिएक्शन है। नेक्स्ट है केनिजारो प्रतिक्रिया होकर गुजरता है। केनिजारो प्रतिक्रिया से कौन सा गुजरता है। तो फार्मल एल्डिहाइड जो होता है वो आपको केनिजारो प्रतिक्रिया से गुजरता है। बस ऐसे केनिजारो क्या होता है, फार्मल एल्डिहाइड से, इस तरह याद कीजिए। नेक्स्ट है पारा एल्डिहाइड किसका त्रिएक है। तो पारा एल्डिहाइड जो होता है आपका इथेनॉल का त्रिएक होता है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का IPC नाम क्या होता है। सॉरी CH3COOH, तो इसका IPC नाम बताना है तो क्या होगा एथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, और वो जो हमारा वीडियो होगा आपका लास्ट होगा केमिस्ट्री का।